नमस्कार दोस्तों, आ गए हम फिर से और एक नई कहानी के साथ। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी नई कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। हल्की भूरी आँखों का जादू। अपने ऑफिस के कमरे में बैठा मैं हमेशा की तरह काम में मशगूल था। मुझे खनकती हंसी सुनाई दी। यह हंसी पहले तो इस ऑफिस में कभी भी नहीं सुनाई दी। आखिर किसकी हंसी है यह, छनकते घुंघरुओं सी? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कैबिन खोलकर बाहर झांकने पर मजबूर हो ही गया। देखा तो कैबिन के सामने एक डेस्क छोड़कर ही वह बैठी थी। हल्की भूरी बड़ी आंखें, गोरा रंग, चेहरे पर बच्चों सा भोलापन। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे इस तरह देखता हुआ पाकर वह सहम गई। वह नई नियुक्त हुई थी। फिर किसी न किसी काम को लेकर बातें होती रही। एक दिन शाम को जाते जाते उसका स्कूटर खराब हो गया। मैं भी निकल ही रहा था। मैंने मदद करने की बहुत कोशिश की, पर स्कूटर ने चालू होना गवारा नहीं किया। मैंने उसे लिफ्ट का प्रस्ताव दिया और वह मान गई। मैं उसे लेकर उड़ चला। बस उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। मुलाकातें शुरू हुई और फिर प्यार का इजहार हुआ। 21 फरवरी 1994 का वह दिन आज मुझे याद है, जब हम दोनों पवित्र अग्नि के फेरे लिए। विवाह बंधन ने हमारे प्रेम को मजबूती दी। मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष मान रहा था और बाद में भी यही हुआ। उसने मुझ पर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और बदले में मैंने उसे कभी दुख न देने का वादा किया। आज इतने वर्ष बीत गए, लेकिन हमारा प्यार आज भी वही है, वैसा ही जैसा सालों पहले था। कुछ समय से मैं काम में बहुत मशरूफ़ हो गया और समय नहीं निकाल पाया। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी मैं उसके मन के भावों को जान गया। वह कुछ उदास सी रहने लगी थी। मैंने ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दिया और केरल का टूर बुक कराया। केरल की हरी भरी खूबसूरती उसे बेहद भाती है, यह मुझे पता था। 2 दिन पहले जब मैंने उसे यह बात बताई तो वह खुशी से उछल पड़ी। हम यात्रा पर चल पड़े। ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर जब वह बाहर का नज़ारा देख रही थी तो मैं उसे देख रहा था। मैंने देखा उसकी बड़ी भूरी आँखों में बच्चों जैसी चमक फिर से जिंदा हो उठी है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी नई कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में।